भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। कार्तिक मास में 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदी मुख श्रद्धा और मात याग करके गोधूलीय लग्न में यजमान स्नान करें और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करें। निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करें। उसके पश्चात संकल्प पढ़ने के पश्चात इस मंत्र को पढ़ते हुए अक्षत पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी को चढ़ाएं और उसके बाद में भगवान का ध्यान करते हुए दूबा कुशा कलश को चढ़ाएं। उसके पश्चात उच्चारण करते हुए यजमान से प्रार्थना करें, किसी तिथि कारण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हों, दुर्गा पंचाली प्रसन्न हों, अग्नि पुरोगा और विश्व देवा प्रसन्न हों, इंद्र पुरोगा मारुत गण देवता प्रसन्न हों, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हों, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हों, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हों, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुण्य और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हों तथा ब्रह्मा द्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्याभिचारी विघ्नकर्ता तस्कर और शत्रु नष्ट हों, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो, जल ऋतु औषधियाँ नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतियाँ दिन रात घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों, रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु ग्रह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिकेय जी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान को ऋत्विज ब्राह्मणों का वरण करें, अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करें। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा करें और उनको रक्षा करने का वचन दें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़ें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करें और उसके बाद मंत्र से तिलक करें। इस प्रकार यजमान की रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद नवग्रहों से यजमान के नवग्रहों की पूजन करें और मंत्रों का उच्चारण करें। पंच पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश की स्थापना करें और पूजन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें और कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिरवे पर मंडप करके विवाहता विधि अनुसार वेदी बनाएं और उसके पश्चात सर्वतो मंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उद्गार की और स्थापना करते हुए मंत्रों का जाप कारण करते रहें और विष्णु भगवान और भगवान तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करते हुए सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावें और उसके बाद मंत्रों के उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके वाद्य के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं पर गर्म जल की छींटे लगाते हुए वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन के सहित मंत्रों से विष्णुमय तुलसी जी के कंकड़ बंधन कराते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करावें। उसके बाद एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादिकों से हटा के उन कृशाओं को ईशान दिशा से छोड़ दें। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर सर्वे से घी होमने वाले पात्र से
उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे फेंक दें और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसी के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि लगावें और इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दें। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पादपत्र दिलाकर ओम पाद्य विष्णु मंत्रों का जाप करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में दूध, अक्षत, पुण्य और चंदन आदि संयुक्त अर्ध पात्रों द्वारा पात्रों को धुलवा दे और विविध मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का आचमन कराए। इस तरह भगवान का पादादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करके विविध मंत्रों का जाप करता हुआ संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहे और स्वयं मंत्रों का उच्चारण करता रहे और भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से तुलसी पूजन कराता रहे और विविध मंत्रों का जाप करण करते हुए यथाशक्ति पूजन करने के पश्चात तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखे और उसके बाद मध्य में अंतरपट करते हुए विविध मंत्रों का जाप करे और श्लोक पढ़कर अंतःपट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत को छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूब, अक्षत, फल, पुष्प, चंदन और जल लेकर विविध मंत्रों का जाप करता रहे और उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल इस सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जो संभूता हैं उनके मंत्रों का जाप करे। भगवान की प्रार्थना करता हुआ विविध मंत्रों का जाप करता रहे और विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगत ना की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋत्विज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। तो आज की कथा थी कार्तिक मास के उद्यापन की कथा। जो स्त्री अथवा पुरुष पुण्यात्मा होकर इस कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवान अपनी कृपा बरसाकर उनके रोग दोग चिंताएं समाप्त करके पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुखों का उजागर होता है, खुशियों का आगमन होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्तिक माह के उद्यापन की इस कथा का श्रवण करें, पुण्य के भागीदार बने। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।